नाउ फंक्शंस के थोड़ा आगे चलते हैं। दो तरह के फंक्शंस कॉल होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि ये एक स्वैपिंग का एग्जांपल है। स्वैपिंग में क्या करते हैं, हम दो नंबर को स्वैप करते हैं। तो एक बार हम कॉल करेंगे फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से, और एक बार उसी फंक्शन को दूसरी तरह से लिखा है कॉल बाय रेफरेंस से। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके वॉइड के पहले हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे studio.h। ठीक है, और प्रोटोटाइप दे देंगे। तो यहाँ पर हम दो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। एक कॉल बाय वैल्यू मीन्स जो इनपुट जा रहा है, जो पैरामीटर्स हैं वो वैल्यू जा रही है। यहाँ देखो int x और int y। ठीक है, एक बार कॉल करेंगे कॉल बाय रेफरेंस मीन्स जो भी वैल्यू जा रही है वो रेफरेंस मीन्स एड्रेस जा रहा है। ठीक है, तो एड्रेस के लिए हम पॉइंटर x और पॉइंटर y यूज़ करते हैं। ये मैं अभी बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो प्रोटोटाइप के लिए है वाइड स्वैप, दो इंटीजर पास हो रहे हैं तो इंट लिख दिया। दूसरा भी है वाइड स्वैप। ठीक है, एक मिनट, इसको स्वैप 1 स्वैप 2 कर देता है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ स्वैप 1 और स्वैप 2 कर दिया। ठीक है, तो स्वैप 1 में इंट और स्वैप 2 में इंट स्टार मीन्स दो एड्रेसेस पास हो रहे हैं। ठीक है, ये शो करता है कि एक एड्रेस ये है, दोनों इंटीजर वैल्यूज़ का एड्रेस है, इंटीजर। ठीक है, अब देखते हैं। मेन फंक्शन लिया और ये लाइन किया, ए में पहले से ही 5 और बी में 7 दे दिया। तो जैसे ही हम ये देंगे तो एक दो बॉक्स बन जाएंगे, एक ए का और एक बी का। ए में 5 होगा, बी में 7 होगा। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉइंटर पे आएंगे तो पॉइंटर का वाली बात बताऊँगा। ठीक है, तो ये मेमोरी में दो जगह कहीं स्टोर होगा, एक ए और एक बी। ठीक है, ए का वैल्यू 5 होगा, बी का वैल्यू 7 होगा। ओके, अब देखते हैं प्रिंट एफ ए और बी प्रिंट करा दो। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लाइन ये एग्जीक्यूट होगी तो ए में क्या है 5 और बी में 7 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मान के चलो /n दे दिए, तो अगली लाइन में लिख लूँगा मैं। ठीक है, अब कह रहा है स्वैप ए कॉमा बी कॉल करो। स्वैप ए कॉमा बी, देखो डायरेक्ट वैल्यूज़ पास कर रहे हैं तो इसको कहेंगे कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू किया हमने तो स्वैप 1। ठीक है, स्वैप 1 स्वैप 2 स्वैप 1। तो स्वैप 1 फंक्शन कॉल किया। स्वैप 1 फंक्शन ये था ए कॉमा बी, तो इसमें जाएगा। तो जैसे यहाँ जाएगा तो एक x और y दो हैं, तो एक बॉक्स बन जाएगा x का और एक बन जाएगा y का। और जो a का वैल्यू है वो x में स्टोर हो जाएगा, जो b का वैल्यू है वो y में स्टोर हो जाएगा। तो x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 7। तो यहाँ x और y में 5 और 7 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहा है। एक टेम्प वेरिएबल ले रहा है, तो यहाँ एक और बॉक्स बन जाएगा टेम्प नाम का। ठीक है, अब तो बॉक्स बन गया टेम्प नाम का। अब क्या कर रहा है, टेम्प इज इक्वल्स टू x। तो टेम्प में x चला जाएगा, x का वैल्यू है 5, तो टेम्प में क्या असाइन हो जाएगा 5। ठीक है, अब कह रहा है x इज इक्वल्स टू y। तो x में 5 था, अब क्या करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर उसको ओवरराइड कर देगा और जो 7 है 5 डिलीट होके वहाँ 7 चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू टेम्प। तो y में 7 था, तो फिर अब ओवरराइट हो जाएगा ये भी फिर से, और यहाँ पर चला जाएगा 5। ठीक है, और कह रहा है रिटर्न चला गया। जैसे ही रिटर्न आया तो फिर से हमने प्रिंट कराया a और b। अब देखो ये x और y का बॉक्स था, इस बॉक्स का इस बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा, अब a और b का वैल्यू प्रिंट होगा तो क्या होगा जो पहले था। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं हुआ अभी तक। ठीक, तो वो 5 7 ज्यों का त्यों प्रिंट हो गया। अब कह रहा है स्वैप 2 कॉल करो एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी से। एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी मान के चलो ये 500 पे स्टोर है और ये 502 पे स्टोर है। ठीक है, तो क्या, अच्छा एड्रेस का फंडा देख लेते हैं पहले। जैसे ये 500 पे स्टोर है, ये 502 पे स्टोर है। तो अगर हम ये चाहते हैं ये कहीं स्टोर, ठीक है, तो उसके लिए हम
एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लेना होता है। पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये देख लो पॉइंटर का यूज़। तो एक इंटीजर टाइप लिया, मतलब सी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, अगर ये कर दिया हमने सी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो सी में कितना चला जाएगा 500। अगर हम चाहते हैं वो वैल्यू प्रिंट हो जो सी में स्टोर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर सी को प्रिंट कराएंगे। तो अगर हमने प्रिंट एफ किया परसेंटाइल डी, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, अगर सिर्फ सी प्रिंट कराएंगे तो 500 प्रिंट होगा, और अगर पॉइंटर ऑफ सी प्रिंट कराएंगे तो 500 में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। तो पॉइंटर ऑफ सी प्रिंट कराया तो 500 में कौन सी वैल्यू स्टोर है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर पॉइंटर नहीं लगाते, सिर्फ सी प्रिंट कराते तो 500 प्रिंट होता। समझ में आया? तो पॉइंटर लगा, अगर पॉइंटर तब लगाते हैं जब कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, और अगर वो जैसे सी था ए 500 पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन पे, तो सी में 500 पॉइंटर ऑफ सी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, तो सी में 500 आ जाएगा। तो अगर हमें 500 प्रिंट कराना है तो डायरेक्ट सी प्रिंट हो जाएगा। अगर मतलब ए का एड्रेस प्रिंट कराना है तो सी प्रिंट करा दो, अगर उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करानी है तो पॉइंटर ऑफ सी प्रिंट कराओगे। जब पॉइंटर ऑफ सी प्रिंट कराओगे तो 500 में जो वैल्यू स्टोर है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 स्टोर था तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, सेम चीज़ है, ठीक है। तो स्वैप किया एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, देखो यहाँ पर एड्रेस पास कर रहे हैं तो इसको कहेंगे कॉल बाई एड्रेस या कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गया, दो पॉइंटर थे, पॉइंटर एक्स और पॉइंटर वाई, ठीक है। तो जैसे यहाँ सी था ऐसे ही वहाँ पर एक्स है। तो अब पॉइंटर एक्स का मतलब होता है इसके पास एक एड्रेस आएगा, इसके पास एक एड्रेस आएगा। तो एक्स में कितना स्टोर हो गया 500, वाई में कितना स्टोर हो गया 502। मीन्स एक्स में एड्रेस ऑफ ए पास कर रहे हैं तो एक्स में एड्रेस ऑफ ए गया, वाई में एड्रेस ऑफ बी भेज रहे हैं तो वाई में 502 गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 502, ठीक है। अब देखो एक इंट टेम्प कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेम्प नाम का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये x का है और ये y का है, ठीक है। अब कह रहा है टेम्प इज इक्वल्स टू पॉइंटर ऑफ x, टेम्प में वो वैल्यू जाए जो x के एड्रेस पे स्टोर है। x 500 है, 500 पे क्या स्टोर है 5, तो टेम्प में चला जाएगा 5। फिर अगली लाइन में कह रहा है एड्रेस ऑफ x इज मतलब x में जो एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है उसको रिप्लेस करो जो y के एड्रेस पे जो वैल्यू रिप्लेस है उससे। तो x है 500, पॉइंटर ऑफ x गया ये वाला बॉक्स, इसको मीन्स a, पॉइंटर ऑफ x क्या है a। अब a को कह रहा कि उस वैल्यू से रिप्लेस करो जो y के एड्रेस पे स्टोर है। y में 502 है, 502 मीन्स b, और यहाँ पर क्या स्टोर है 7। तो ये कह रहा है इस वाले बॉक्स मतलब जो x का वैल्यू है इसको उस वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दो। तो ये देखो ये एक फंक्शन ये क्या कर रहा है, इस एड्रेस को कॉल किया और इस एड्रेस की ये वैल्यू कॉल किया और उस वैल्यू को y में जो एड्रेस पे जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल वाले बॉक्स में रिप्लेस हो गया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, एड्रेस वो पॉइंटर ऑफ y, पॉइंटर ऑफ y का मतलब है 502 पे जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को रिप्लेस करो किससे, टेम्प से। टेम्प में है 5, तो ये वाली वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई 5 से। तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल बॉक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा था, बट जब हम इसको कर रहे हैं तो ओरिजिनल बॉक्स में चेंज आ रहा है। तो क्या होगा, ये 7 और 5 हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, ए और बी को प्रिंट करा रहा है, तो अब इस बार क्या हो गया, ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार स्वैप वो कॉल कर रहे हैं फंक्शन स्वैप 1 a, b। अब फिर से स्वैप 1 कॉल कर रहे हैं, a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 5 हो गया है तो 7, 5 जाएगा। तो देखो अब ये कह रहा है इंट x इंट y, तो x और y के जो बॉक्स बनेंगे और उस बॉक्स में क्या जाएगा, x वाले में जाएगा a और y वाले में जाएगा b। अब a का वैल्यू कितना है 7
और b का वैल्यू कितना है 5। तो अब x का वैल्यू हुआ 7, y का वैल्यू हुआ 5। फिर से एक टेम्प नाम का बॉक्स बनेगा और टेम्प इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स मीन्स 7 स्टोर हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू वाई, एक्स में वाला जो बॉक्स है वहाँ 5 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू टेम्प मीन्स y वाले बॉक्स में 7 आ जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न मीन्स जो कॉल कर रहा है वहाँ वापस आ जाएगा। तो यहाँ वापस आ गया। अब देखो क्या इस बॉक्स में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर से अगली लाइन में जब a और b प्रिंट करा रहे हैं तब क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 7 और b इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट होगा, क्योंकि हर जगह इसी तरह दिया है तो ये प्रिंट होना है। तो इस बार भी 7 5 प्रिंट हुआ। मीन्स चेंजेस कब आया? जब हमने कॉल बाई एड्रेस किया। वो क्यों आया? क्योंकि वहाँ जाके एड्रेस स्टोर हुआ। पॉइंटर एक्स करता है कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उस वाली वैल्यू को रिप्लेस करता है। तो इस वाली यहाँ से डायरेक्ट कॉल बाई रेफरेंस के थ्रू ये ओरिजिनल वैल्यू को कॉल करता है और इस जगह बदलाव करता है। यहाँ पर किस जगह चेंज होता है? जो लोकल वेरिएबल बनते हैं उसमें। यहाँ पर क्या होगा? जो ओरिजिनल वेरिएबल था वहाँ के एड्रेस पे डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको कहते हैं कॉल बाई वैल्यू, इसको कहते हैं कॉल बाई एड्रेस। ठीक है, थैंक यू।